हेलो दोस्तों, मैं पवन भालेकर आप सभी के सामने एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसकी एक्सरसाइज है 1.5। तो 1.5 पढ़ने से पहले हम थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज 1.5 में ज़रा सी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप लोग एक्सरसाइज 1.5 में अंडर रूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि अंडर रूट का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें करने से पहले आपको थोड़ा सा अंडर रूट को किस तरीके से जोड़ते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सब अपन जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, 1.5 का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, तो मान लो सबसे पहले फर्स्ट कि अगर अंडर रूट ए और बी है। ठीक है, यहाँ पे देखना कि अगर अंडर रूट ए और बी है तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, कुछ इस तरीके से, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, या डॉट, ठीक है, पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। किसको, इसको, अंडर रूट ए इंटू बी को। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखना, अगर कुछ इस तरीके से आपका a अपॉन में b और ये किस में का, आपका अंडर रूट में का, तो इसको अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट ए अपॉन में अंडर रूट बी। ठीक है, किस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट ए अपॉन में अंडर रूट बी। ठीक है, किसको लिख सकते हैं, अगर अंडर रूट ए अपॉन में बी है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट ए अपॉन में अंडर रूट बी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होगी आपकी, कि अगर मान लो कि आपका कुछ इस तरीके से अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ठीक है, तो ये भी आपको किस तरीके से दिख रहा है, एक फॉर्मूले के जैसे दिख रहा है। ठीक है, किस तरीके से दिख रहा है, एक फॉर्मूले के जैसे दिख रहा है। ठीक है, तो इसे अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस बी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी। तो इसको a माइनस बी क्यों लिखा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ मैं, a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस पे अप्लाई करा मैंने, इस अंडर रूट पे। ठीक है, मतलब ये जो आपका अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ठीक है, इस पे अप्लाई करा तो देखो ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए है आपका। ठीक है, तो इधर अप्लाई करा, इधर इसको इसके जैसे देखना, अंडर रूट ए ब्रैकेट, ठीक है, फिर स्क्वायर, यहाँ पे माइनस अंडर रूट बी और इसका स्क्वायर। ठीक है, क्या करा मैंने, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, किस पे, इस पूरे पे। ठीक है, तो अब देखो ये क्या होगा, ये 2 से ये अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचा a, इस 2 से ये अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचा आपका b। ठीक है, तो आपने देखा ये आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखा था a माइनस बी को। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या आएगी आपकी, ठीक है, कि अगर आपका कुछ इस तरीके से हो, a माइनस अंडर रूट बी, प्लस अंडर रूट बी, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी। किस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी। अब इसको इस तरीके से क्यों लिखा, यही सेम फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, बी का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट बी, और इस पर क्या लगाया अपन ने, स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास, ए स्क्वायर माइनस बी, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी। तो इस तरीके से अपना आया था। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अपन, कि अगर क्या हो, चारों अलग हो, कुछ इस तरीके से, a अंडर रूट प्लस b अंडर रूट, फिर दूसरे ब्रैकेट में c प्लस अंडर रूट d। ठीक है, तो इसके इक्वल टू में क्या आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, तो
ठीक है, इसको थोड़ा सा पास में लिख देते हैं अपन। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये तो कि क्या हो जाएगा इसका a माइनस बी। ठीक है, अब उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो उसका मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले कैसे, इस अंडर रूट ए का सी में करा, किस में करना, सी में। ठीक है, इस अंडर रूट ए का अंडर रूट सी में करा, तो जब अंडर रूट ए का अंडर रूट सी में करेंगे तो देखो दोनों अंडर रूट कैसे अलग अलग है। एक अंडर रूट में ए है, दूसरे अंडर रूट में क्या है आपका सी है। जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, अंडर रूट ए इंटू सी। ठीक है, दोनों ए के अंडर रूट में आ जाएंगे। अब इसके बाद अंडर रूट ए का अंडर रूट डी में करा तो क्या आया, अंडर रूट ए। ठीक है, डी में करा तो ये मल्टीप्लाई करके डी लिख दिया, फिर प्लस का साइन। अब अंडर रूट बी का करेंगे सी में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट बी इंटू सी, अंडर रूट बी इंटू सी। अब इसके बाद इस अंडर रूट बी का डी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी इंटू डी। ठीक है, इस तरीके से आ गया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन। ठीक है, अगर मान लो किसी अंडर रूट का क्या करते हैं अपन, होल स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखना। ठीक है, अब मान लो कभी अंडर रूट का क्या होता है आपका होल स्क्वायर आ जाए कुछ इस तरीके से, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो अब इसका क्या होगा, ठीक है, तो यही आपका सिंपल अंडर रूट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू ए मतलब अंडर रूट ए इंटू बी मतलब अंडर रूट बी। ठीक है, प्लस अंडर रूट, ठीक है, क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन कर लो तो देखो ये 2 से ही अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास a। ठीक है, यहाँ पे 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साथ में क्या होगा एक ही में लिखा जाएंगे, अंडर रूट a इंटू बी। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 2 से अंडर रूट कैंसिल तो क्या बचा आपका b। ठीक है, तो क्या हो गया a माइनस 2 अंडर रूट a इंटू बी प्लस b। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसके बराबर a माइनस 2 अंडर रूट a इंटू बी प्लस बी। अब इसे एक प्लस का देख लेते हैं अपन, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ठीक है, इसका भी सेम आएगा कुछ इस तरीके से, a प्लस 2 अंडर रूट a इंटू बी प्लस बी। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, ये लिखा। ठीक है, प्लस 2 इंटू अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल तो क्या बचा आपका a। ठीक है, अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका 2 लिखा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a डॉट बी प्लस ये इससे कैंसिल तो क्या बचा आपका b। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये था कुछ इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं अंडर रूट को। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम करना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको मल्टीप्लाई अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो अब इसको अब जैसे देखो यहाँ पे आपका पहला अंडर रूट 12 लिखा हुआ। ठीक है, क्या लिखा हुआ अंडर रूट 12। अब इसको तोड़ना अपन को। ठीक है, बाई चांस किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है तो अंडर रूट 12 को कैसे अपन डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो किस तरीके से लिख सकते हैं। 12 क्या होता है आपका, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 12 को 3 इंटू 4
कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12 या 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन √3 इंटू √4, ठीक है। क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √4। अगर मान लो कभी बाई चांस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने का बोले तो आप इसका कर सकते हो 3 4 ज़ा 12 और ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा देखते कुछ, ठीक है। जैसे मान लो 5 प्लस √6, ठीक है। यहाँ पे दिया आपको 7 प्लस √8, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करते हैं अपन, किस तरीके से करेंगे। देखो इस 5 का 7 में करा, किसका इस 5 का 7 में करा सबसे पहले, किसका इस 5 का 7 में करा तो कितना है आपका 35, ठीक है। फिर इस 5 का 8 में करेंगे, ठीक है, √8 में, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर तो अंडर रूट नहीं लगा हुआ और इसके ऊपर अंडर रूट लगा, तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से लिखाएगा, ये कुछ इस तरीके से 5 √8, ठीक है। किस तरीके से लिखाएगा प्लस 5 √8। अगर मान लो इस पर अंडर रूट लगा होता तो ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करता। मैं एक इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल से भी बता दूंगा। अब देखो इसका करा कि इस √6 का 7 में करा, ठीक है। इस पे तो अंडर रूट है पर इस पर अंडर रूट नहीं है, तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से लिखाएगा 7 √6, ठीक है। अब इस √6 का क्या करेंगे √8 में करेंगे तो क्या होगा आपका, ठीक है। अब देखो दोनों पे अंडर रूट लगा हुआ, ठीक है, दोनों पे लगा हुआ, तो किस तरीके से करेंगे, कुछ इस तरीके से 6 × 8, ठीक है। इनको भी साथ में लिख दिया मैंने ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप में अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। दोनों का पे था अंडर रूट तो ये अंडर रूट में चलेगा, ठीक है। अब इसको इस तरीके से 5, ठीक है, प्लस 5 √8 प्लस 7 √6 और इसको लिखेंगे कैसे, ये क्या हो जाएगा आपका 48, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 48, ठीक है। अब देखो अगर इस 48 को अगर अपन को ओपन करना अंडर रूट में से निकालना है तो किस तरीके से करेंगे, देखो इस तरीके से 48 का एलसीएम ले लो, ठीक है। 2 से दिया कितना है आपका 24, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से दिया कितना है 12, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से दिया तो 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 6 बार में चलेगा। 2 से दिया कितना है आपका 3 और ये 3 से दिया कितना है 1। अब देखो 48 का जो फैक्टर है वो क्या है 2 2 2 2 3, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं अपन अंडर रूट में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये प्लस ये लिखा अपन ने 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। अब देखो इस अंडर रूट पे अभी कोई कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, तो इसका मतलब क्या होता है, इस पे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2, ठीक है, 2, ठीक है। या तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते या लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब इस तरीके से हो तो अपन को क्या करेंगे 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 2 का पेयर बना, ठीक है। अब 2 2 के पेयर में से क्या होगा एक डिजिट बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये लिखा 2, यहाँ से एक बाहर आई तो ये 2, ये √3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 4 √3, ठीक है। अब बाकी का आप एज इट इज उतार दो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं अपन। अब मान लो नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से √4, ठीक है, प्लस 2 √3, इधर आपका प्लस √6 प्लस 4 √3, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो अब इसका सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस है, ठीक है। तो सीधे सीधे क्या करेंगे अपन ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इसको क्या करना अपन को 8 करना, ठीक है, इसको 8 करना। अगर यहाँ पे मान लो कुछ नहीं देता या मल्टीप्लाई का साइन देता या कुछ नहीं देता, तब इसका मतलब क्या होता है कि अपन को इसका मल्टीप्लाई करना, पर अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या देख रखा प्लस, ठीक है, प्लस लिया है मैंने, तो क्या करेंगे इसको 8 करेंगे, ठीक है। तो ओपन कर दो 4 + 2 √3, ये प्लस साइन, यहाँ से √6 + 4 √3, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या जुड़ जाएगा, क्या प्लस हो रहा है वो देखेंगे अपन। तो देखो इस 2 के पीछे ये क्या आएगा आपका √3 आएगा, इस 4 के पीछे यहाँ पे √3 है, ठीक है। जब किसी नंबर के पीछे सेम रूट होता है, ठीक है, जब किसी नंबर के पीछे सेम रूट होता है तो वो आपस में क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं, ये √4 को इसी लिख दिया। अब देखो ये √3 है और ये √3 है, ठीक है। इस √3 के आगे कितना लिखा 2 और इस √3 के आगे कितना लगा 4, ठीक है। तो ये 4 + 2 कितना हो गया आपका 6, कितना हो गया 6, और पीछे एज इट इज़ √3 लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख दिया अपन ने √6, ठीक है। अब कुछ भी नहीं जुड़ने वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा √4 है और यहाँ पे √6 है। ये दोनों कैसी है, अलग अलग वैल्यू है। अगर मान लो ये दोनों सेम होता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये √4 है और यहाँ पे भी √4 होता तो ये आपस में जुड़ जाते, या ये √6 होता तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जुड़ता आएगा, ठीक है। सेम केस होना चाहिए, रूट दोनों के पीछे सेम होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एक मल्टीप्लाई का, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ। फोर्थ एग्जाम्पल 4, यहाँ पे अपन ने 6 ले लिया, ये 7√5 और यहाँ पे 7√7 + 8√6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के बीच में देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के पीछे देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, अपन को इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले ये जो ये डिजिट है इसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सीखना। ये जो बाहर वाली संख्या है उसका बाहर वाली संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अंडर वाली संख्या का अंडर वाली संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 6 का 7 में करा, किसका, 6 का 7 में करा, तो 6 7 जा, तो इधर लिख दिया मैंने 6 7 जा, ठीक है। इस रूट का रूट वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा मैंने 4√7, ठीक है। क्या करा मैंने, सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, तो बाहर वाली संख्या का आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और रूट वाली का रूट वाली में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसके बाद प्लस लगाया। अब देखो इसका क्या करेंगे, इसमें करा, दूसरी वाली संख्या में करा, ठीक है। सेम प्रोसेस, बाहर वाली संख्या का बाहर वाली में करा, ये 6 × 8, ठीक है, और रूट का रूट में करेंगे तो ये देखो ये 4 × 6 प्लस, अब ये जो दूसरी है इसका करेंगे, ठीक है। देखो बाहर वाली का बाहर वाली में करा तो ये 7 7 सा, और रूट का रूट में करेंगे तो 5 × 7 प्लस, ठीक है। फिर इसका सेम प्रोसेस, इसका इसमें करा तो बाहर वाली का बाहर से 7 × 8 और अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका 5 × 6, ठीक है। अब देखो 6 7 सा 42, ठीक है। इसका इसमें करा कितना आया 28, ठीक है। 6 4 सा 48 और इसका इसमें करेंगे तो कितना आ गया 24, ठीक है। 7 7 जा 49 और इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 प्लस, ठीक है। 7 8 जा कितना हो गया 56 और इसका कितना हो जाएगा आपका 5 6 जा 30, ठीक है। कितना आ गया 30, ठीक है। तो ये एज इट इज ऐसी की ऐसी रहेगा। या अगर इसको ऑल सॉल्व करना है तो क्या करेंगे अपन कि जो अंडर रूट में जो डिजिट है नंबर है उनका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे और देखेंगे कि बाहर आ रही कि नहीं आ रही कुछ, ठीक है। 2 के पेयर बन के, तो देखो जैसे मैंने करा 28 का, ठीक है। 28 का लिया तो ये क्या हुआ 2 से दिया कितना है 14, फिर 2 से दिया तो कितना है 7, अब ये 7 से जाएगा ये 1, तो इधर लिखा मैंने 42, यहाँ पे 28 की जगह पे ये लिखूँगा मैं इसके फैक्टर, लिखा 2 × 2 × 7, ठीक है। देखो ये 2 के पेयर बने तो 2 बाहर आ गया तो कितना है 42 × 2, ये अंडर रूट 7, ठीक है। और 42 का 2 में मल्टीप्लाई का तो कितना हो गया आपका 84 अंडर रूट 7, ठीक है। ये इतना सॉल्व हो गया। अब देखो
इसको देख लेते 24 का, ठीक है। तो 24 का एलसीएम निकाल के देख लेते अपन। देखो ये 24, इसका निकाला 2 से दिया कितना है 12, फिर 2 से दिया कितना 6, फिर 2 से दिया कितना है 3, ठीक है, फिर 3 से जाएगा ये 1, ठीक है। तो इसको लिखा अपन ने 48 अंडर रूट, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये 2 का पेयर बन के बाहर आ गया, ठीक है, 2 का पेयर बन के क्या आ गया बाहर आ गया। तो ये क्या हुआ 48 इंटू 2 और ये 3 आपका बाहर, ठीक है। 48 का 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 96 अंडर रूट 3, ठीक है। अब इसके बाद देखोगे तो ये इसके अगर फैक्टर निकालोगे तो यही आएगा 5 इंटू 7, दो के पेयर तो बन नहीं रहे, तो इसको एज इट इज ऐसे लिखे रहने देंगे और इसके भी पेयर नहीं बन देंगे, ठीक है, इसके भी क्या पेयर नहीं बनेंगे। तो ये क्या होगा एज इट इज लिखा रहेगा। तो आपका आंसर इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्लस करके ये और यहाँ पे इसको लिख दिया 49 रूट 35 प्लस 56 रूट 30। कुछ इस तरीके से अपन क्या करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है, इसको देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद नेक्स्ट ठीक है। अब इसके बाद देखो, अगर मान लो कोई आपको कुछ इस तरीके से दे दे क्वेश्चन 1/2 प्लस रूट 5, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ऐसा आ जाए कि 1/2 प्लस रूट 5, ठीक है। इसको क्या करना है अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्या बोला, इसको सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई करो तो अपॉन में क्या आ गया रूट आ गया। अब अपॉन में से क्या करना अपन को रूट हटाना। अब कैसे रूट हटाए, तो उसका क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परमीकरण करेंगे, ठीक है। हर का परमीकरण करेंगे, ठीक है, हर का परमीकरण करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं कि इसमें 1/2 प्लस रूट 5, अब इसमें रेशनलाइजेशन या फिर हर का परमीकरण, ठीक है। और ये किसका कर रहे हैं अपन, डिनोमिनेटर का, ठीक है, डिनोमिनेटर का, ठीक है। अंश का भी होता हैगा और न्यूमरेटर का भी होता हैगा, ठीक है। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का कर रहे हैं। तो क्या क्या है इसका कंसेप्ट कि जो नीचे की संख्या आएगी, ठीक है, जो नीचे की संख्या वो एज इट इज देती है, बस उसमें क्या होता हैगा कि जैसे देखो बीच में क्या आएगा प्लस है तो साइन चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है, साइन चेंज कर देंगे बीच वाले का। क्या करेंगे 2√5 अपॉन में 2√5। क्या करा मैंने, हर का परमीकरण करना था, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना था, तो नीचे वाली जो संख्या है उसका क्या करा साइन चेंज कर दिया, किस कौन सा बीच वाला, ठीक है। ये साइन चेंज कर दिया, क्या कर दिया इसको प्लस की जगह पे माइनस और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 का इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 2√5 का 2 माइनस √5 और इसको कैसे लिखेंगे 2 प्लस √5 और यहाँ पे 2 माइनस √5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा a प्लस बी a माइनस बी, ये a प्लस बी a माइनस बी का, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी का क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो a का स्क्वायर मतलब ये 2 क्या आएगा आपका a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब क्या हो गया √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया √2 माइनस √5 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और ये 2 से अंडर रूट कैंसिल, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 5। अब 4 में से 5 को माइनस करा तो कितना बचा आपका माइनस का 1, तो ये लिख दिया माइनस का 1, ठीक है। ये आंसर आ गया, इस माइनस को ऊपर भेज दो तो ये माइनस और क्या हो गया अपन ने कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया। ये आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। क्या करना था
डिनोमीटर का रेशनलाइजेशन करना था तो क्या करा अपन ने, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये कुछ इस तरीके से होता है, इसको देख लो एक बार। ठीक है, अब इसके बाद एक और देख लेते अपन एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद एक और, ठीक है, क्या हो गया अपना, जैसे ये 5 अपॉन में √7 प्लस √8, ठीक है, यहाँ पे √6 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी प्लस का देख लिया था तो अब माइनस का देख लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा, 5 अपॉन में √7 माइनस √6। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करना अपन को। ठीक है, परमीकरण करना, नीचे क्या करना, नीचे से अपन को √ हटाना है। ठीक है, मेन चीज़ क्या रहता है, इसका मेन मकसद क्या रहता है कि आंसर में अपन को नीचे से √ हटाना रहता है। नीचे से जो अपॉन में √ रहता है उसको हटाने के लिए यूज़ करते हैं रेशनलाइज। ठीक है, तो क्या करना अपन को, रेशनलाइज करना है। ठीक है, परमीकरण करना है किसका, हर का। ठीक है, डिनोमीटर का क्या करना, परमीकरण करना है। तो देखो क्या करेंगे अपन, यही 5 लिखा अपॉन में √7 माइनस √6 इंटू, ठीक है, साइन चेंज कर दिया, क्या लिखा, √7 प्लस √6 अपॉन में √7 प्लस √6। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। ठीक है, 5 अपॉन में √7 माइनस √6 को क्या करा अपन ने, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 का 7 में करा तो क्या आया, 5√7 प्लस, ठीक है, 5 का इसमें करा तो क्या हुआ, 5√6 अपॉन में। ठीक है, देखो क्या लगेगा, a माइनस बी a प्लस बी, क्या लगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो गया, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको एज इट इज लिख दिया अपन ने। अब ये 2 से ये कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल। ठीक है, क्या आया, 7 माइनस 6। ठीक है, तो 7 में 6 क्या, कितना बचा, 1। तो अपना आंसर क्या आ गया, 5√7 प्लस 5√6। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या करा कि एक्सरसाइज 1.5 में जो जो चीज़ें यूज़ होने वाली थी उन सब का क्या करा, कंसेप्ट एक बार क्लियर कर लिया। तो ठीक है, जब आप एक्सरसाइज अपन 1.5 करेंगे तो उसमें आपको क्या कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो अगर मेरी आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो मेरी क्लास को क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।